अभी आपको अहम खबर देंगे। स्टेट बैंक का शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान। बड़ी और अहम खबर, स्टेट बैंक का शरह सूद बरकरार रखने का बड़ा ऐलान सामने आया है। आपको अपडेट करें कि स्टेट बैंक का शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान। बड़ी और अहम खबर है कि स्टेट बैंक ने शरह सूद को बरकरार रखने का ऐलान कर दिया है। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया गया है जिसमें शरह सूद को बरकरार रखा गया है और स्टेट बैंक की जानिब से यह फैसला किया गया है कि शरह सूद को बरकरार रखा जाएगा। नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी गई है स्टेट बैंक की जानिब से जिसमें शरह सूद बरकरार रखी गई है। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी है और यही फैसला किया गया कि शरह सूद जो है उसमें ना कमी की जाएगी ना उसमें कोई इजाफा किया जाएगा, जो कि 10.5% पर है और इसे यहीं पर बरकरार रखा गया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का शरह सूद 10.5% पर बरकरार रखने का फैसला, स्टेट बैंक ने शरह सूद बरकरार रखी है और शरह सूद जो कि 10.5% पर है और इसे बरकरार रखा गया है। शरह सूद को सैयद रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूमात हासिल करते हैं। रिजवान, शरह सूद बरकरार रखने का जो है वो ऐलान किया गया है, मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी गई है। जी बिल्कुल, देखें आइंदा 2 माह के लिए स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का आज इजलास हुआ गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत स्टेट बैंक में और 2 घंटे से ज़ायद तवील इजलास जारी रहा। तमाम माशी इशारियों का और ख़ास तौर से मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के तराज़ीर में तफसीली जायजा लिया गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में और उसके बाद जो अभी फैसला जारी किया है, अभी से कुछ देर कबल स्टेट बैंक ने वो शरह सूद को बरकरार रखने का फैसला किया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद अभी 10.5% पे बरकरार रखी गई है। गो कि ये एक सरप्राइज भी है स्टेट बैंक की तरफ से, क्योंकि जिस तरह से ऑयल की कीमतें बढ़ी हैं और पाकिस्तान में भी तेल की कीमत बढ़ाई है, तो सबको ये नजर आ रहा है कि आइंदा दिनों जो है महंगाई जो है वो तवक्का से ज्यादा बढ़ेगी, टारगेट उसके मीट नहीं हो सकेंगे। इसलिए स्टेट बैंक से ये तवक्का थी कि शायद स्टेट बैंक थोड़ा सा जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी के इजलास में जो है वो शरह सूद बढ़ा दे, लेकिन शरह सूद ना बढ़ाने का फैसला किया है। स्टेट बैंक का कहना है कि चैलेंजेस बिल्कुल है मईशत को, लेकिन महंगाई का जो हदफ है वो इन द लॉन्ग रन जो है वो स्टेट बैंक के हदफ के अंदर ही महंगाई रहेगी और ये बफर जो है जो महंगाई का है ये अब्जॉर्ब कर लेगी मईशत, और स्टेट बैंक ने इसीलिए पॉलिसी रेट को जो है वो बरकरार रखने का फैसला किया है। तो स्टॉक मार्केट के सरमायाकार जो है वो जो तवक्का कर रहे थे कि थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन वो नहीं बढ़ी, तो ये स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छी खबर है। कल इस पे स्टॉक मार्केट अच्छा रिएक्ट कर सकती है क्योंकि कर्जे जो है महंगे नहीं हुए। रिजवान, मैं आपसे यही पूछने वाली थी क्योंकि हमने देखा कि आज भी आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया स्टॉक मार्केट के तमाम मामले को, तो चूंकि वीक का भी स्टार्ट है तो अब आने वाले दिनों में हम स्पेशली स्टॉक मार्केट पर इसका क्या असर देखेंगे? बिल्कुल, मैं कि स्टॉक मार्केट पे इसका असर पॉजिटिव आएगा। उसकी वजह यह है कि स्टॉक मार्केट जो है वो तवक्का कर रही थी, तजज़ियाकार भी तवक्का कर रहे थे कि शायद स्टेट बैंक जो है वो स्टांस अपना तब्दील करे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि स्टेट बैंक ने जो शरह सूद कम करने और बरकरार रखने का स्टांस है उसको तब्दील नहीं किया। ये अगर तब्दील होता तो ये मार्केट के लिए बहुत खराब और बुरी न्यूज होती और मार्केट कल इस पे मनफी रिएक्ट करती, लेकिन चूंकि अब ये बड़ी नहीं है शरह सूद, तो मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज है और मार्केट इस न्यूज पे रिकवर करती हुई हमें नजर आएगी। मैं आपको बता रहा था कि खासतौर जो सीमेंट और स्टील सेक्टर है, फर्टिलाइजर सेक्टर है, ये बहुत हाईली लेवरेज होते हैं, कर्जोई पे अपनी तमाम चीजें चला रहे होते हैं, एक्सपेंशन से लेके ऑपरेशन तक, तो ये इनके लिए बहुत अच्छी खबर है। और जब ये मार्केट में ये इनके शेयर्स में खरीदारी कल आती है तो मार्केट यकीनन थोड़ी बहुत रिकवर करेगी, लेकिन बहरहाल ईरान इसराइल अमेरिका जंग की जो सूरत हाल है उसको लेकर सरमायाकार फिर भी मोहतात ही रह सकते हैं। ठीक है रिजवान, ये भी कहेगा यहाँ पर जिसको बरकरार रखा गया है तो इसका महंगाई के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या असर पड़ेगा? क्योंकि बढ़ती महंगाई है, तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो इस शरह सूद को 10.5 पर जो बरकरार रखा गया, ये फैसला आप इसमें कैसा देख रहे हैं इसको? देखिए, महंगाई के हवाले से ये कि ये शरह सूद जो एक बुनियादी टूल होता है में जो है वो अफराते ज़र को कंट्रोल करने के हवाले से, क्योंकि शरह सूद जितना ज्यादा होती है तो लोग कर्जे कम लेते हैं और कम एक्सपेंडिचर करते हैं, तो उसमें डिमांड जो है वो कम हो जाती है मईशत में और उसकी वजह से जो है चीजें इतनी महंगी नहीं होती। इसीलिए जो है स्टेट बैंक जो है उसका जब महंगाई बढ़ती हुई देखता है तो शरह सूद को बढ़ाता है। लेकिन मैंने पहले ही कहा आपसे कि ये एक सरप्राइज है स्टेट बैंक का, क्योंकि ज्यादातर लोगों की अब ये राय थी कि स्टेट बैंक जो है इसमें इजाफा किया जा सकता है, लेकिन इजाफा नहीं किया गया, इसे बरकरार रखा गया। आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।